या बच्चों, आज जो जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है हमारे सेकंड शिफ्ट में, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2 4 5, उनमें से एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। बाकी तो क्वेश्चन ठीक-ठाक लगे, ईज़ी सभी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जितना मेरे पास आया है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन टफ भी रहे हों। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस रॉड का मास जो है वो अपने को स्मॉल m दे रखा है, ठीक है? इस रॉड की लंबाई को कैपिटल एल कंसीडर किया गया है। कह रहा है कि टू बॉल ऑफ मास 2m एंड स्मॉल m। ये एक बॉल है जिसका मास 2m है और ये एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है। ये दोनों कोलाइड करता है विद द रॉड ऑफ मास स्मॉल m, यानी रॉड का मास स्मॉल m है और रॉड का लेंथ जो है वो कैपिटल L है। कह रहा है द बॉल स्टिक टू द रॉड। ये दोनों बॉल आता है और इस रॉड के साथ यहाँ पे आके चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद ये चिपक जाता है। तो कह रहा है फाइंड द v बाई ओमेगा, यानी आपको v अपॉन ओमेगा पता करना है इफ द रॉड इज हिंग्ड एट द सेंटर। रॉड को इस सेंटर पर फिक्स कर दिया गया ताकि ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर सके, ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहली बात तो सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम मान के चल रहे हैं तो बाहर से कोई टॉर्क वगैरह नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है वो सिस्टम का लग रहा है। तो यानी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमारा बिफोर द कोलिजन होगा दैट विल बी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम बिफोर द कोलिजन अगर देखें कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ये बॉल जो है 2m की वो इधर की तरफ आ रही है। इसका मोमेंटम कितना है? तो इसका मोमेंटम है 2m इंटू वी और सेंटर से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है l/4। तो इस वाले बॉल का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बिफोर द कोलिजन वो हो जाएगा 2mv इंटू हो जाएगा कितना l/4। साथ ही साथ इस वाले बॉल का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा एक और चीज, इसका एंगुलर मोमेंटम जाहिर सी बात है ये इसको इधर की तरफ घुमाना चाह रहा है और ये वाला जब हिट करेगा इधर की तरफ तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम आएगा। तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपल यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये इस तरीके से घूमना चाह रहा है तो ये भी इस तरीके से, या फिर आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन देख सकते हो। तो 2mv इंटू l/4 प्लस इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा mv इंटू इसका जो डिस्टेंस, ये 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है वो असल में l/2 है। तो हम इसको यहाँ पर l/2 लिख सकते हैं। और रॉड तो चूंकि स्टार्टिंग में यानी बिफोर द कोलिजन रेस्ट में था तो उसका कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Li है दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इतने के बराबर, इसको आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा mv इंटू l/2 प्लस मिल जाएगा mv इंटू l/2 और ये आपका फाइनली आ जाएगा mvl के बराबर। दिस इज योर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पर L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा कितना mv इंटू एल के बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जब मैं Li लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम समझिएगा, इसको लेंथ मत समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो L है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो अपना आएगा वो क्या आएगा? तो उसको हम लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये जब यहाँ पर चिपक जाता है जाएगा, स्टिक कर जाएगा, तो स्टिक करने के बाद ये रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट करने लगेगा तो फिर अपन इस फॉर्मूला से ये mv इंटू आर से तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें i इंटू ओमेगा का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये पूरा सिस्टम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है ये इधर की तरफ घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, तो पूरा सिस्टम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा। तो हम i इंटू ओमेगा कह सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू आई हमें यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये बॉल यहाँ पर आकर के चिपक गया है तो इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से दूरी l/4 है, तो इस बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 2m इंटू यानी मास इंटू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम l/4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये वाला बॉल यहाँ पर जाकर के स्टिक कर जाएगा तो इसकी दूरी ये l/2 है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो m इंटू l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ इस रॉड का भी मास स्मॉल m है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 और रॉड का मास m है तो हम सीधा ml²/12 रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ml² को बाहर कर लें तो ये हमारा बच जाएगा कितना 2 इंटू ये 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1/16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा 1/4 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हमारा 1/12 आ जाएगा। इससे इसको काटोगे तो ये 8 आ सकता है और ये आपका आ जाएगा कितना, अच्छा ये साथ में हमारा ये ओमेगा भी चल रहा है, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू हम क्या करेंगे ओमेगा कर देंगे। तो ये m इंटू इन सारे कैल्शियम लेंगे तो यहाँ हमारा 24 आ जाएगा और 8 3 जा 4 6 जा 12 2 जा
इंटू ओमेगा और यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा m इंटू 639 9 प्लस 2 11 तो 11/24 इंटू ओमेगा आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। जिसको आप चाहो तो 11m ओमेगा बाई कितना रख सकते हो 20। अच्छा, इसमें एक एल स्क्वायर भी हमारा बाहर आया था, ये एल स्क्वायर मिस हो गया, ये एल स्क्वायर भी आया था, तो आप इसको एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 24 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो कायदे से इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होना चाहिए, तो मतलब एल आई शुड बी इक्वल टू एल एफ होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे एम वी इंटू एल शुड बी इक्वल टू कितना 11 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 24। m से m कैंसिल हो जाएगा, l से ये स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और अपने को v बाई ओमेगा पता करना है, तो v बाई ओमेगा विल बी इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू यहाँ पर एक l बचा हुआ है तो 11 इंटू एल अपॉन में 24 दैट विल बी इक्वल टू 11 इंटू एल की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखा है, 8/24। इससे इसको काटेंगे 8 3 ज़ा 24 और ये फाइनली हमारा 11/3 यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ये तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया हूँ, नहीं तो आप इसको जल्दबाजी में करोगे तो शायद ये 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।